जल्दी समझा दो सर। कौन सी वाली 6.3 कल जो सर समझाई? जो ये सर जो लास्ट क्लास में कर। ओके, जस्ट स्टेट द थ्योरम। थ्योरम एक बार स्टेट करो। वेट अ सेकंड सर, आई विल डू इट। ओके, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 6 मम्मा एक बार triangles. Okay, so theorem 6.3. In a triangle, if two sides, yeah, what is it? Aage? Because I'm just confusing between 6.4 and 6.3. Sir, Yeah, just a moment, sir. Just a second. In two triangles corresponding, if corresponding angles are equal, then okay. So in two triangles, if corresponding, Yes, sir. Shall I? Bhavya, good evening. Achintya, good evening. Okay, Sir, मैं I लिख रहा got हूँ, the. मैं लिख रहा हूँ. In a Yes, sir. triangle, if corresponding angles are equal, then corresponding वर्ड बार बार आएगा यार, क्योंकि आपको वही प्रूव करना जो पॉइंट जिसके ऊपर जाके बैठेगा, ये जिसके साथ अलाइन करेगा. Then corresponding sides are in proportion and the two triangles are similar. सबसे पहले तो जिन लोगों को अब तक भी थोड़ा भी कहीं घूम रहे हैं, दिमाग में डाउट है यार प्रोपोर्शन क्या है, ये उनको बता रहा हूं पहले. सर ये टू ट्रायंगल्स होगा सर. इन टू ट्रायंगल्स. तो सबसे पहले तो जो कहते हैं क्या है ये क्या प्रोपोर्शन की कहानी क्या है भाई? प्रोपोर्शन की कहानी ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है. सपोज ये प्रोपोर्शन ये सिमिलर है, इसका मतलब ये है कि अगर ये साइड x है तो ये 3x है, सपोज करो. अब ये साइड अगर 2a होगी तो क्योंकि ये यहां की सारी साइडें 3 गुना है, 3 टाइम्स है, x की जगह 3x, तो ये 6a होगी. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर होगी. रवि, ये मतलब समझ में आ रहा प्रोपोर्शनेट का? यस रवि, यस यस यस. ये है बस कहानी, सारी कहानी है. ठीक, ओके. जैसे ही मैं ये थ्योरम प्रूव कर गया, एक छोटी सी बात और तुम्हें बतानी मेरे को, समरी पूरे चैप्टर की, उसके बाद विल स्टार्ट विद द चैप्टर. अच्छा, पहले जो क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन दे देते हैं. देखो थ्योरम क्या कह रहा है कि भैया इक्विएंगुलर है. सो एक ट्रायंगल ये है, कॉल इट एबीसी, और एक ट्रायंगल ये है, थोड़ा और बड़ा कर लो इसको, कॉल इट डीईएफ. इसमें बोला कि एंगल तीनों इक्वल है. विराज, तीनों एंगल इक्वल? यस सर. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. ये बताया है. ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. और हमें क्या ये जरूर लिखना है आपने, गिवन और टीपीटी. गिवन ये है, टीपीटी क्या है? टू प्रूव दैट साइड्स आर सिमिलर, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. सो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. ठीक है, ओके. यहां से शुरू कर देते. तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, जितना ए बी है यहाँ पे, इतना यहाँ पे डी पी काट लो बाय कंस्ट्रक्शन, और जितना ए सी है यहाँ क्यू काट लो, इनको मिला दो. अब आप बात करें ट्रायंगल एबीसी की. ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू. कैसे भैया? अरे भैया साइड ए बी इक्वल है, साइड ए सी इक्वल है, और बीच वाला ए एस से ए तो दोनों का सेम है.
क्योंकि बताया ना ये डी ए इज इक्वल टू डी एंगल, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों यस सर, राज, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यस सर। अब देखो राजवर्धन देखो, सो अब हमने क्या, अच्छा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो B इज इक्वल टू P, क्यों, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, भाई CPCT है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये इसके ऊपर ही आके बैठेगा, जब बैठेगा तो ऐसे करके बैठेगा। तो B इज इक्वल टू P, बट B इज इक्वल टू E, B तो E के बराबर है, दे रखा है यहाँ पे शुरू में। इसका मतलब क्या हो गया कि P इज इक्वल टू E। दिस इज ओनली पॉसिबल when PQ is parallel to EF. If PQ is parallel to PF, then by BPT, DP upon DE is equal to DS upon DF. DP upon DE, कल मैंने बताया था जैसी वो पैरेलल लाइन होती है, तीन पार्ट हो जाते हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, मतलब कैसे भी प्रोपोर्शन कर लो किसी साइड से। लेकिन डीपी तो हमने किसके बराबर काटी थी अभी भी, AB के बराबर, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। और क्योंकि ये और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, सो PQ अपॉन EF। Therefore BC अपॉन PQ। सर ये PQ अपॉन EF कैसे आया सर? हाँ ये वाला पार्ट ना, PQ अपॉन EF, यस सर। क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए ना। अच्छा एक होल्ड करना, this upon this, this upon this, यहाँ थोड़ा सा पेज फंस रहा है, इस वाले पेज फंस रहा है, मेरे को सोचने दे एक मिनट। अब तक हमारे पास जो थ्योरम है वो सिर्फ इतना कहती है कि पैरेलल है तो सेम प्रोपोर्शन काटेगा, तो सेम प्रोपोर्शन। देखो एक तरीका तो यह है कि हम इसको सिमिलरली कर लें, अगली बार यहां से यहाँ पे काटें। सर ये CPCT से नहीं हो सकता सर? CPCT से कैसे होगा, नहीं अच्छा ये इसके पैरेलल है, हाँ सॉरी CPCT से है ये, BC Yes, इक्वल sir. टू C। गुड विराज, वेरी गुड, बाय CPCT। ठीक है, अब क्योंकि सारी साइडें प्रोपोर्शन हो गई तो यही हमें प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। एंड सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है विराज, डन। Understood sir. Okay guys, now I'll just do one thing. I'll tell you the summary of what we have done so far, and then let's get cracking fast for question coming. Okay, so let's see the summary of this chapter. समरी को भी मैं ऐसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं तो कि तुम्हें याद रहेगी। When can we say two triangles are similar? First, SSS criteria. This means respective sides or corresponding sides are proportional. इससे पहले कि आगे बढ़े मैं तुम्हें एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। देखो सपोज करो मैंने एक लाइन ऐसे खींची है,
और एक किसी भी एंगल पे एक और लाइन ऐसे खींच दी। देखो अब मैं अगर ये लाइन खींचूं यहां पे और इसी के पैरेलल एक लाइन और खींचूं यहां पे, और सपोज करो एक और लाइन और खींच दो इधर, यहां पे एक और खींच देता हूं, ये लाइन सारी पैरेलल है आपस में। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस and parallel to this, parallel to this. Now what will happen is the shape, what is the definition of similarity? What is similarity? Similar का मतलब same shape. सेम शेप। नहीं नहीं नहीं, वो तो आगे जाके एडवांस चीज होगी। बेसिक चीज है शेप सेम रहनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ये जो रेड वाला एंगल है, ये ट्राइंगल है, ये रेड ट्राइंगल और ये वाला ब्लू ट्राइंगल, आप देखो तो इनकी शेप बिल्कुल सेम है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने इसको शराब दे दिया तो दूसरा वाला छोटा हो गया। शेप बिल्कुल सेम है दोनों की। तो हम और ट्रायंगल ले सकते हैं ना? हैं ऐसे ही बाहर वाला देखो, तीसरा वाला ब्लैक वाला, तो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 सबकी शेप सेम है यार, शेप नहीं चेंज हो रही इनकी। तो कब कब होगा ये? जब साइडें सेम प्रोपोर्शन में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये साइड आपकी x है, ये साइड आपकी y है और ये साइड z है, और दूसरे वाले केस में जो बड़ा वाला ट्रायंगल नंबर 2 ट्रायंगल, उसमें दिस साइड इज 2x, दिस साइड इज 2z एंड दिस साइड इज 2y, तो देखो प्रोपोर्शन सेम है, बस डबल हो गई साइड, अगली बार 3x हो जाए। तो अगर साइडें प्रोपोर्शनल है, यानी एक साइड से दूसरी का रेशियो x/2x है, y/2y है, z/2z है, यानी 1/2 है। सो ये क्या होगा? सिमिलैरिटी आ जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का SAS, टू साइड्स प्रोपोर्शनेट एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल, अब देखो यहां पे ये साइड प्रोपोर्शन दे दिया और ये एंगल तो सेम ही है। इस नंबर 1 ट्रायंगल का एंगल भी ये कॉमन एंगल है, नंबर 2 का भी कॉमन है, नंबर 3 में सारे ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन है ये वाला, तब भी हमारा सेम रहेगा। और तीसरा है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है तो थर्ड है AA। अरे दो एंगल मिलते ही सिमिलर हो जाता है यार। ये तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होएगा भाई। रवि भाई, तीसरा एंगल क्यों होता? क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? सर सीपीसीटी। नहीं, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर आपको दो एंगल मिल रहे हैं इक्वल, तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा ना। सर एक ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल के अगर आपको दो एंगल दे दिए किसी ने, बोला यार ये 60 है, ये 40 है, तीसरा पता चल जाएगा कि नहीं? यस सर। कितना होगा सर? 1640 is equal to 100, so other will be 80 डिग्री। 80 डिग्री। मैं बोल रहा हूं आपको, चलो 80 नहीं दिया था, आपको एक और ट्रायंगल दिया यहाँ पे और ये बोल दिया कि भाई ये 60 है, ये 40 है, तो इसका तीसरा एंगल भी सेम होगा ना दोनों का। क्यों रवि? I didn't get that point again। मैं बोल रहा हूँ अगर इस ट्रायंगल का एक 60 है, 40 है, तो एक ये 80 होगा ना। यस सर। और इसका भी तो 80 होगा। यस सर। तो मैं या तो ये कह दूं कि तीनों एंगल सेम है, या बोल दूं ये दो एंगल सेम है, बात दोनों बराबर है ना। यस सर। बात दोनों बराबर है, चाहे मैं बोलूं AAA चाहे मैं बोलूं डबल, लेकिन हम जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल लीस्ट पैरामीटर उसको लेंगे 2A। सो 2A यानी एंगल दो एंगल, एनी टू एंगल इक्वल, एनी टू एंगल्स इक्वल। ये तीन क्राइटेरिया से हमारा सिमिलैरिटी प्रूव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार बस कंफर्म कर लेता तुम लोगों से। अंतरिक्ष इतना समझ में आया? यस सर, क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे कैसे हम प्रूव कर सकते हैं।
ऑल राइट। और अब उस प्रूव करने से हम क्या मिलता है अगला वो बताऊंगा। रवि अब तक समझ है? यस सर, क्लियर। भव्य अब तक क्लियर? यस सर। कार्तिक से रवि? यस सर। कार्तिकेय? यस सर, क्लियर। अचिंत्य? आवाज नहीं आ रही चिंता आपकी। प्रथम क्लियर? सर प्रथम अब आ क्लियर? रही अब हाँ आ अब आ रही रही है। हाँ सर, हाँ क्लियर। प्रथम क्लियर। हाँ राजवर्धन? यस सर। हाँ विराज जल्दी बताओ भाई। अंडरस्टूड सर। ओके ओके। अब देखो सिमिलर प्रूव करने के लिए तो ये चाहिए, और एक बार सिमिलर प्रूव हो गया तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा देखना। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी तुम्हें मिल जाएगी एकदम से। तो जैसे ही आपने बोला नौ समरी का पार्ट 1 ये था, बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्ट 2 ये, इफ टू triangles are similar. Let us say we have a triangle ABC and we have a triangle PQR. ध्यान रखने बात है, देखने से ही लग रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या होगा। ए पी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, बी क्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेगा और सी आर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो तभी तो शेप बराबर बनेगी। उल्टा मेजर करेंगे तो नहीं बनेगी बात। उल्टा अगर कंपेयर करेंगे तो अब क्या क्या होगा देखो। जैसी सिमिलरिटी मिली क्या क्या आपको मिल गया देखो। ए बी अपॉन पी क्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसका इज इक्वल टू, लेट अस से ये x है तो ये 2x होगी, सपोज कह रहा हूं मैं। सो देन ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। पहली चीज ये मिल गई दो ट्राइंगल्स के बीच में, ठीक। तीसरा मिल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीनों चीजें मिलती हैं, दोनों चीजें मिलेंगी अगर आपके पास दो अलग अलग ट्राइंगल है। बट अगर एक ही ट्राइंगल के अंदर, सो अगर लेट से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट सेम ट्राइंगल, लेट मी कलर चेंज द कलर, व्हाट हैपेंस सेम ट्राइंगल इन सेम ट्राइंगल। अब वो ये नहीं कह रहा कि सिमिलर है, उसने सिर्फ एक साइड पैरेलल दे दी। तो ही जस्ट सेइंग this is A, this is B, this is C, and this is D, this is E. He just said one sentence, बोला, खाली एक सेंटेंस बोल रहा है कि भाई DE is parallel to BC। एक सेंटेंस के करते ही आपको क्या क्या मिलेगा देखो। आपको मिलेगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। पहला सेट मिल गया आपको, फ्री में है ये, आपको अश्योर्ड है ये, आप सिर्फ लिख दो बिकॉज दे आर सिमिलर ब्रैकेट। दूसरा मिलेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। सेकंड गिफ्ट। थर्ड गिफ्ट AD अपॉन AB, अब इतना इतना किया था पहले बार, अब इतना और इतना कर रहे हैं। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। DE अपॉन BC, हाँ ठीक है, ओके। रेशियो है। तीसरा क्या हो सकता है, अभी आप BD को ऊपर रख लो और AD को नीचे रख लो, तो आप बोलो दिस इज थर्ड। फोर्थ BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन DE। फोर्थ
और भी कर सकते हो, बीडी अपॉन एडी भी कर सकते हो। बीडी अपॉन एडी तो हमने कर लिया, बीडी अपॉन एबी भी कर सकते हो, यानी दिस अपॉन पूरा, कैसे भी खेल लो, कैसे भी खेल लो इसके साथ। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? क्वेश्चन आएंगे, दो ट्रायंगल दे देंगे, बोले चेक करो सिमिलर है कि नहीं, तो एक की दो साइड देंगे और दूसरे की दो साइड दे देंगे। अब चेक करेंगे, बोलेंगे भाई चेक करो सिमिलर है कि नहीं। हाँ, दूसरा मैं यहाँ पे एक और बात समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, अगर इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो दोनों की साइड जहां मर्जी पहुंच जाए, अगर एक साइड और ये दो साइड प्रोपोर्शन है, ये और ये प्रोपोर्शनेट है, ये प्रोपोर्शनेट है, तो तीसरी साइड काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मिल जाए, ये अपना काम हो गया। चलो गाइस, आई एम जस्ट नाउ सेंडिंग यू, एक और है थ्योरम, बट अब थ्योरम छोड़ देते हैं मेरे ख्याल से, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। थ्योरम की जरूरत पड़ेगी जब सेकंड रिवीजन कराऊंगा इस चैप्टर का, उस वक्त करा दूंगा। आप क्वेश्चन करते हैं, आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चंस। व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, मैं प्रेजेंट भी करूंगा। ओके, ये क्वेश्चन का जो पहला फर्स्ट पार्ट पे एक दो इंस्ट्रक्शंस थी, वो मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। ओके, चैट बॉक्स में लिख दिए इंस्ट्रक्शन, मैंने एक बार पढ़ लो। बेसिकली क्या कह रहा है कि बताओ सिमिलर कौन सा है और क्या क्राइटेरिया आप लोग यूज कर रहे हो। देखते हैं भाई एक एक करके, चलो। हाँ, पहले वाले में बताओ, आंसर लिखना है चैट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, राइट द आंसर, सिमिलर और नॉट सिमिलर, यस और नो, बस इतना लिख दो, यस और नो। क्राइटेरिया भी लिखना है, क्राइटेरिया राजवर्धन, क्राइटेरिया। अंतरिक्ष डबल ए की जगह ट्रिपल ए की जगह डबल ए लिख दिया करो, डबल ए काफी है। ओके सर वैसे ट्रिपल ए से कोई क्राइटेरिया होता है? ट्रिपल एरिया तो है ही, ट्रिपल ए तो है ही, लेकिन हम उसको शॉर्ट करके डबल ए कर दिया, क्योंकि थर्ड को बात करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक कर दो। क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया डबल ए है। Understood. Sir, but if in exam, sir, if we write triple A, they will not deduct our marks, yeah? देख मैं ना, तू अब तू ग्रो अप हो जा भाई, मैच्योर हो जा, मैच्योर हो जा। क्यों करनी फालतू बातें, क्यों लिखना, इंप्रेशन गलत जाएगा। सपोज आई एम योर Alright, टीचर, sir. आई एम योर टीचर, लेट्स से, एंड आई एम चेकिंग योर पेपर, आई विल नॉट कट योर मार्क्स, बट आई विल थिंक यार थोड़ा, और दूसरे बंदे ने डबल ए लिखा है, मैं बोला यार ये बंदा सही है, बहुत ही जरा सा फर्क है, बहुत जरा सा फर्क है, बट ऐसा काम क्यों करना विराज। Alright, sir. वी आर एमिंग फॉर परफेक्शन, हमारा एम परफेक्शन है। वी विल सेटल फॉर एक्सेलेंस, दो अंग्रेजी में कहावत क्या है, एम फॉर परफेक्शन सेटल फॉर एक्सेलेंस, बट परफेक्शन पे एम तो करें। हम डबल ए ही लिखेंगे जब है क्राइटेरिया डबल ए है, लिखते हैं डबल ट्रिपल ए भी लिखा जाता है, बट डबल ए से काम चलेगा। दिस में ऑल्सो बी रिफर्ड एज डबल ए क्राइटेरिया और ट्रिपल ए क्राइटेरिया।
तो जब डबल ए से थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेशन आ रहा है, व्हाई शुड वी टेक इट? हाँ भाई, मेरे ख्याल से सबका आ गया। ठीक है, सबने कर दिया। राज, ये क्या बात है रवि, ये बाकी लोग समझ नहीं आई ये बात। विराज, राजवर्धन, कार्तिकेय, चिंत्या, कार्तिकेय मिश्रा, बाकी लोग। हाँ भाई, रवि तुम्हें नहीं समझ में आया कि ये है कि नहीं है? रवि, सर थोड़ा बहुत मेरे को समझ नहीं आ रहा, सब सेम दिख रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम सारे। सबकी बात नहीं कर रहे, पार्ट ए की बात कर रहे हैं। ये सब पार्टी भी सेम ही दिख रहा है, तो पार्ट ए exact के same अंदर shape and size, दो ट्रायंगल हैं। same। हाँ, दो ट्रायंगल हैं, अगर उनके एंगल सेम हैं तो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होगा। तो लिखे ना फिर, अभी तो समझाया है कि डबल एक दो एनी टू एंगल्स आर इक्वल देन इट इज सिमिलर। एनी टू एंगल इक्वल सिमिलर, ओके देखना ही नहीं कुछ। या तो तीन क्राइटेरिया बताया मैंने, या तो कोई दो एंगल सेम हो जाए, या तो तीनों ही हो रहे कोई भी दो एंगल, या फिर तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो जाए, या दो साइड प्रोपोर्शन में एक बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल। ये भी इसका क्यों नहीं आया भाई आंसर? हाँ भाई, हाँ, प्रथम का नहीं आंसर आया। भव्या, आंसर क्यों नहीं दिया? सर सेकंड का। फर्स्ट का भव्या। हाँ सर लिख दिया। हाँ, यार इतना टाइम मत लगा भव्या तो। ओके, चलो भाई दोस्तों, सेकंड का डाल दो जल्दी से। सिमिलर है कि नहीं है, जल्दी करो। सेकंड का देखो, साइड्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, सेम रेशियो बन रहा है। जिसको नहीं समझ में आया आईडी के लिखो जल्दी, टाइम बचाने के लिए। सर समझ आ गया सर, SSSE। कार्तिकेय मिश्रा, ओके। कार्तिकेय रवि, कार्तिकेय रवि, और कोई जिसको नहीं समझ आया भाई? रवि कार्तिकेय के अलावा बताओ, ये आईडी के लिखो या आंसर लिखो, दोनों में से एक चीज चाहिए। भव्या, मैं समझाऊंगा यार, आईडी के लिखोगे तो। लिख दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन का तेरा आया नहीं अब तक। अच्छा, तेरे पास आने में टाइम लगता है। वो क्या कहानी है? भव्या ने लिखा अच्छा, ओके। कार्तिकेय रवि, ध्यान से देखना। तो नंबर 2 में एक ट्राइंगल है एबीसी और एक है पीक्यूआर। एबीसी बोल के एक साइड। पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। वो भाई देख, मेरा तो बहुत हाई स्पीड का रहता है। मेरा अगर तेरे को दिखाऊं इधर तो मेरे ख्याल से 250 MPBS की स्पीड होगी मेरी। तुम लोगों की तरफ थोड़ा स्लो है तो थोड़ा डाउन पड़ जाता है। अब मुझे क्या बताओ, में भी है ना सर, तो वो भी प्रॉब्लम। क्या चीज? सर झांसी आए हो सर अभी, तो वो यहाँ अच्छा, थोड़ा झांसी में हो? हाँ, झांसी में हो सकता है कभी वीक हो। अच्छा दोस्तों, बात सुनो। रवि एंड कार्तिकेय, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर के अंदर एक साइड है 2, दूसरी है 4। 2 2 जा 4। एक है 3, दूसरी है 6। 3 2 जा 6। साइड ये डबल है एग्जैक्टली दोनों की। एक जगह 2.5 है, दूसरी है 5। तो इनका जो रेशो है, यानी कि 5/2.5, 6/3, 4/2 सेम है ना? देखो, 4/2, 6/3, 5/2.5, सब 2 2 2 है। 2 2 1 रेशियो है सबका। तो तीनों की तीनों साइडें प्रोपोर्शनेट है। कार्तिकेय मिश्रा, सिमिलर होंगे नहीं? यस सर। सर रवि, सर एक्चुअली वो ट्रायंगल का Yes, sir. थोड़ा सा उसके डायमेंशन डिफरेंट थे। देखो वो मत देखना तुम कि साइड ऐसे टेढ़ा कर दिया, ऐसे मेढ़ा कर दिया, ये सब कर दिया, उसको मत देखो। ओके वो सर, कैसे भी करे टेढ़ा मेढ़ा, कि उसको अगर हल्का टिल्ट करेंगे तो सेम कैसे जैसे मर्जी कर लो। तुम्हारे हाथ में पलटा मार दो उसको, हल्का नहीं, पूरा ही पलट दो साले को। जो साइड इस पे जाके बैठेगी वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाती है। भरत, अब रवि आपको समझ में आ गया? yes sir, कह रहे। ओके, चलो भैया अब अगला क्वेश्चन करें, पार्ट 3। राइट आंसर ऑफ पार्ट 3। मैं 1 मिनट लाइन डालूंगा, तब लाइन के बाद डालना, या गो। बस वही कंपेयर करो, तीनों बस चीज कंपेयर करो कि यार साइड प्रोपोर्शन में है क्या।
अब साइडें कंपेयर होंगी और क्या कंपेयर होगा। सर अगर आप इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देंगे सर, नीचे का नहीं दिख रहा थर्ड। अरे सॉरी, चलो। अच्छा इस बार इसने साइडें नहीं दी सारी, इसने 2 साइड और एक एंगल दे दिया इंक्लूडेड। सर थर्ड पार्ट में। अच्छा हाँ थर्ड पार्ट, सॉरी ये पार्ट थर्ड पार्ट करो, थर्ड पार्ट। यस सर। इसमें तो साइडें ही हैं, देखो प्रोपोर्शन तीनों का प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए। ओके कर दिया सबने। नहीं है, बिकॉज 2 साइड तो प्रोपोर्शनेट है, तीसरी वाली नहीं है। तुम बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है, दिखाऊं? देखो एक मिनट फोटो ले लो पहले इसकी ना। ऐसा दोस्तों हो सकता है कि 2 साइड प्रोपोर्शनेट हो और तीसरी साइड ना हो प्रोपोर्शनेट। मैं दिखा रहा हूं करके भी तुमको। सर हो सकता है अगर एंगल डिफर करे तो। अगर एंगल डिफर हो जाएगा देखो। ये साइड ली 20 सेंटीमीटर। स्क्रीन शेयर। थैंक यू। ये साइड ली 20 सेंटीमीटर, यहां पे भी एक साइड ली 20 सेंटीमीटर, दोनों 20 है। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर। एक साइड ले ली 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक साइड ले ली 10 सेंटीमीटर। अब देखो, बंद कर दो ट्रायंगल को। क्या ये लग रहे हैं सिमिलर? थोड़ा सा और इसमें टेंशन दे सकते थे, अब रुको मैं कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ही ना रहे। अब बताओ, आर दे लुकिंग सिमिलर? दे आर नॉट लुकिंग सिमिलर, क्योंकि साइड्स वही हैं। ये 20 थी, ये 10 थी, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। इसका प्रोपोर्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ हमने एंगल बनाया बड़ा। रूल है ट्रायंगल्स में, रूल है द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज लार्जर। ओके चलो भैया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट। Sir, I'll request if you can share the screen, sir. Yes, sir. Sorry, go ahead.
सो वी आर एट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो एक MNL बनाया हुआ है ट्राइंगल, एक PQR बनाया हुआ है। हाँ इधर देखो, इधर कुछ चांसेस लग रहे हैं। रवि थोड़ा सीखने की कोशिश करो। ट्राई करते हैं फिर से। अंतरिक्ष नो, राजवर्धन नो। ओके, कुछ लोगों का नो आ गया। सॉरी सर, मैं वो कॉन्करेंसी वाले क्राइटेरिया में चला। तो मैंने अभी कुछ भेजा ही नहीं अभी तक। सर आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, नो जिसमें कह रहे हो? नहीं नहीं, नो नहीं, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा है 4, चैट बॉक्स में देखो। तो सर उसमें तो मैंने यस बाय एस एस लिखा है। 4 की बात करूँ मैं, 4 की अभी। हाँ यस सर, मैं मैंने भी फोर्थ में मैं तो लिखा नो है। नो कह नहीं रहा हूँ, पिछले वाला पढ़ लिया उधर। ओके सर। ओके दोस्तों देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग डिस्कस करो। देखो इधर क्या है, MNL और PQR। MN साइड है 2.5, PQ है 5, यानी डबल होगी सीधी। तो 2 का रेशियो हो गया 2:1 का रेशियो। अच्छा, एक एंगल है 70 डिग्री, 70 डिग्री एंगल भी मिल गया, और दूसरी साइड 10 है, वो 5 है, इधर 5 टू 10। दोनों साइड प्रोपोर्शन में है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। SAS के साथ ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। समझ आई सबको भाई? ओके, लेट्स गो टू द कौन सा फोर्थ पार्ट आएगा, फिफ्थ पार्ट। या ऑलराइट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, चलो जल्दी करो। फिफ्थ पार्ट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख के बताओ मुझे। प्रथम आप बड़े स्लो चल रहे हो, क्या बात है? आंसर ही नहीं डाल रहे हो प्रथम। प्रथम यू आर देयर, कैन यू हियर मी? तो आंसर क्यों नहीं आ रहे प्रथम यार, ये तो इतने सिंपल से क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में देखो, मैंने लिखा है वी आर राइट नाउ डूइंग पार्ट यस 5। लाइन भेजता हूं इसलिए ताकि पहचान हो जाए, मिस आउट ना हो। क्योंकि पार्ट 5 के अंदर क्राइटेरिया नहीं मिल रहा कुछ, ना तो SSS मिल रहा, ना ही AAA मिल रहा या AA मिल रहा, ना SAS मिल रहा है। हाँ 2S तो मिल रही हैं, बट जो एंगल है दोनों के बीच में नहीं है, वो साइड में है अलग से। तो इसीलिए बाय द गिवन डेटा वी कैन नॉट से इट इज सिमिलर, सो द आंसर इज नो। करेक्ट आया सबका? आई थिंक सबने नो ही लिखा है। ओके, प्रथम ने यस लिखा है, पता नहीं क्यों। प्रथम कौन से क्राइटेरिया से यस लिख दिया? ओके राजवर्धन, पार्ट 6 कर रहे हैं हम लोग अभी। ये सर मेरी लीव हो गई थी अभी थोड़ी हाँ गलती से। पार्ट 6, राजवर्धन पार्ट 6 कर रहे हैं। तो मुझे पार्ट उसमें से अभी जो मैं पार्ट किया सर, यही वाला सर, कौन सा 70 और वाला 80 पार्ट? वाला सर। सर हाँ इसमें मुझे इसके अंदर मैंने कंफ्यूजन अभी था। एक्सप्लेनेशन यही दी थी जब तुम नहीं थी क्लास में, कि देखो SSS क्राइटेरिया तो मिल नहीं रहा, AA भी नहीं मिल पा रहा, एक ही एंगल दिया है, SAS भी नहीं मिल रहा क्योंकि एंगल वो बीच में होना चाहिए दोनों के। यहाँ एक अजीब सा क्राइटेरिया दे रखा है, सर तो मतलब एस, हमको यहाँ एक अजीब सीधे सा क्राइटेरिया दे क्राइटेरिया। रखा है, 80 डिग्री एंगल कहीं और है, और रेशो 2 अलग का दे रखा है। तो ये SSA है जो कि क्राइटेरिया नहीं होता। तो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट से दीज आर सिमिलर। यस सर। अच्छा भाई, 6 पार्ट तो जरा चेक करना, आंसर डालो भाई फटाफट फटाफट फटाफट। Sir, this partition has been made for question number 6, isn't it? सॉरी, Sir, अभी जो आपने partition बनाया है ये question number 6 के लिए है ना? हाँ 6 के लिए। Alright.
All right. Some people have written no. Pratham no. Viraj no. Kartikeya no. Antariksh says yes. Rajvan says yes. Kartikeya says yes. Bhavya doesn't say anything. Ravi doesn't say anything. भाई रवि और भव्य क्यों कर रहे हो ऐसे? या तो आईडीके लिखो या तो आंसर लिखो, ये क्या कहानी है? मैं थोड़ा सोच रहा था कि कोई पॉसिबिलिटी बन रही है सब चीजें। तू भाई क्लास में ध्यान तो दे रहा है कार्तिक? ये अपना रवि, ये तेरे ड्यूटी लगाऊं मम्मा की मैं कि वहीं बैठेंगे तुम्हारे सर पे फिर? सर मैं सच में ध्यान दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आए थे ना आंसर भी कर दिए। ओके दोस्तों, अब जा रहे वापस देखो इस क्वेश्चन के अंदर। देखो एक एंगल 70 डिग्री है। सर चैट भेज ही नहीं रहा है सर, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, तुम बोल के बता दो। बताओ तुम क्या कह रहे हो? वहाँ पे एक एंगल है 80 और एक एंगल है 70 और सर दूसरे वाले में पी क्यू आर में है सर, एक में एंगल क्यू है 80, एंगल आर है 30। सर अगर हम ये एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 Yes, sir. आएगा। 180 वाला। एंगल डी एफ क्यू अपना 30 आना चाहिए और एंगल से हम प्रॉपर्टी पे क्यू पी आर अपना 70 आना चाहिए, जो कि ए से प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए। हाँ, तो अभी आप प्रोपोर्शनली मतलब आप अभी आप क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं अचिंत्य? यस सर, सिमिलर है। सिमिलर है दोस्तों, सिमिलर है। अगर उसने नहीं दिया तो आपकी जिम्मेवारी है आपको निकालना, क्योंकि आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि एंगल सम प्रॉपर्टी नाम की एक चीज होती है। एंड एज पर दैट द थर्ड एंगल विल बी 30 then all the triangles of these two triangles will be equal to each other and they will be equiangular. So by AAA or AA criteria, these two are similar. Pratham, Viraj, please take note. Okay, guys, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। मुझे इसका आंसर और वर्किंग करके दिखा दो थोड़ा सा। अब तो समझ में आ गया होगा रवि? यस सर, क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 2। सर may I tell you by speaking सर, वो चैट अभी नहीं, लास्ट में करना, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे लोगों को जरा देख रहा हूं मैं। भैया आंसर भेजोगे तब जो है पहले डी भेजना है, पहले डी भेजोगे डी। अभी आंसर मत भेजना प्लीज। डन सर। ऑलराइट, डी करो भाई लोगों। अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन रोजाना भेजूंगा सैंपल पेपर के हिसाब से। जो एमसीक्यू मैंने सारे एमसीक्यू मंगा लिए हैं, उसवाल अरिहंत फरिहंत सबके ऑर्डर कर दिए, सब आ रही है धीरे धीरे करके। तो ये सैंपल पैटर्न के क्वेश्चन है, करते रहो। जो अगर तुम रिवीजन कर रहे हो, लेट्स से यू आर रिवाइजिंग चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, यू वांट आस्क मी, आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है? सो ये सब बिकॉज यू डोंट हैव, यू शुड नॉट बाय द बुक्स। देयर आर सम ओकेजन्स वेयर लाइक विराज के केस में ही कैन बाय बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट ही हैज, बट बाकी लोगों को जरूरत नहीं है खरीदने की। अगर तुम खरीद रहे हो, तुम्हारे स्कूल की लाइब्रेरी से मिल रहा है, वो अच्छी बात है, बट अपना पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि जब मैंने खरीद लिया तुम्हारे पास स्कैन आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं। अगर किसी को जरूरत है तो प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। ठीक है, मेरे पास 3 लोगों का आ गया। विराज तुमने कौन सा वाला सेट खरीदा है? सर मैंने वो टर्म 1 वाला ही खरीदा है, ओनली टर्म। टर्म 1 तो ओसवाल का भी आ रहा है, अरिहंत का भी आ रहा है, नहीं, एड्यूकार्ट एग्जाम सर। आइडिया का भी आ रहा है। एड्यूकार्ट सर। सर डन। एडुकार्ट वाला, अच्छा। आगे Yes, मत sir. खरीदना, मैं सब भेज दूंगा। ऑलराइट सर। ओके, अंतरिक्ष आपसे नहीं हुआ क्वेश्चन? सर हो गया सर। तो डन क्यों नहीं कर रहे हो? एक सर डन। ओके, ठीक है चिंता, डन। रवि आईडी के नहीं आया ना, कोई आंसर आया ना डन आया। भव्या क्या स्टेटस है आपका? ऑलराइट, गो। वाई वाला सीट में आंसर 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 60 से मतलब सर, लेकिन मेरे को नहीं है।
डालो भी, डालो डालो। DOC, हाँ, AOB, CDO तो दे रखा था 70, OAB। राज तुमने आंसर गलत कर दिए, कुछ मांगा कुछ था, दे कुछ रहे हो। एग्जाम में भी ऐसे करो तो गड़बड़ कैसे हो जाएगी भाई। डन सर। ओके गाइस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ओके, अचिंत्य बता रहा है मेरे को। अचिंत्य बता भाई, कैसे कैसे निकालेंगे? सारे एंगल बता दे A to Z। सब बता दूं? हाँ मुझे बता, मैं तुमसे पूछता जाता हूँ सीधे सीधे करके। पहले मुझे बताओ DBA कितना आएगा? DBA हम्म, सर DBA 70 आना चाहिए। ओके 70 आएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, और 70 अगर ये है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ चिंता DOC कितना आएगा? सर 55। 55, क्योंकि लीनियर पेयर बोलते हैं इसको। इसका कुछ लोग गलत वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई लाइन है और उसपे एक एंगल 90, एक एंगल लेटर से 70 है, तो दूसरा वाला 110 होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का टोटल हमेशा 180 होता है। अगर कई बार ये 3 एंगल दे दिए यहाँ पे ऐसे करके कई सारे, देन यू विल से सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180। ओके, तो एंगल अंतरिक्ष एंगल ये C वाला कितना होगा? एंगल C सर ये भी 55 होगा। अच्छा, कैसे होगा 55? कौन सी सर प्रॉपर्टी क्योंकि लगाई है? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? सर मैंने तो वो सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 70 है, यहाँ पे 55 बचता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से C इज 55, और अगर C 55 है तो A भी 55 हो Yes. जाऊंगा। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 के अंदर, एक्सरसाइज 6.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पढ़ लो। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। कल दोस्तों मैं तुम लोगों को थोड़ा हाई लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चंस हम लोग सॉरी, ये वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कल तुम्हें। ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करने की कोशिश करना है इनको। मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करना। चलो, लेट्स से गुड बाय फॉर नाउ, and please try to do these questions tomorrow. I'll not waste any time. Straight away I'll jump into solving of the questions now. थ्योरम फिर हो गई अब जितनी होनी थी। एक थ्योरम बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर वाली, और एरिया वाला जो थ्योरम है वो तो बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज खत्म करेंगे 6.3। ठीक है, ओके गाइस, anybody any doubt at this stage? नो सर। No doubt? नो सर। Excuse me, sir. चिंत्या, No, अंतरिक्ष, No, sir, no doubt. प्रथम, रवि, No, sir. Raj. Negative, sir. Okay. If you have a doubt, send it to me. See, my promise is you send it out to me. I'll try to send the solution as fast as possible, so that your study is not stuck. But आप लोग पढ़ते रहो, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। तो स्टडी हैज टू बी डन बाय यू। चलो, मेरे को ये नोट्स चाहिए, जो भी मैं बोर्ड पर बनाता हूँ नोट्स चाहिए मेरे को तुम लोगों से। ओके, चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बाय बाय।